अजय मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर 51 पर 4 हो रहा है, भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर अत्याचार। मेरे ख्याल से अत्याचार ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारे बल्लेबाज खुद के अपने स्किल सेट पर, खुद के अपनी बल्लेबाजी पर अत्याचार करेंगे तो दूसरों को करने की क्या जरूरत है। वही तो इस टेस्ट मैच में हमने देखा है। 17 ओवर का सिर्फ खेल हुआ, सिर्फ 17 ओवर का खेल हुआ, लेकिन भारतीय टीम के साथ में खेला हो गया भाई। इन 17 ओवर्स में हमें एक बार फिर से यह देखने को मिला और यह सुनने को भी मिला पूरी दुनिया से कि हमारे बल्लेबाज सिर्फ पाटा विकेट के ही बल्लेबाज बचे रहे। और यह बात बिल्कुल सच नजर आ रही है यार। साउथ अफ्रीका में हम गए, वहां पर बुरा हाल था। इंग्लैंड में हम गए, वहां पर बुरा हाल था। जरूर हमने कुछ टेस्ट मैचेस जीते हैं, लेकिन डोमिनेट करने की जहां तक बात आती है ना, वो नहीं कर पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस बार गए, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की कॉम्बिनेशन मुझे समझ में नहीं आ रही है भाई। मैं प्लेइंग कॉम्बिनेशन की नहीं बात कर रहा हूं। इन दोनों को साथ में जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार कुछ तो गलत है, कुछ तो जेन्युइनली गलत है भाई। आप देखो, सूर्य कुमार यादव के साथ में टीम ठीक ठाक चल रही है T20। हालांकि लोगों का कहना था कि सर बड़ा चैलेंज अभी आया नहीं। बड़ा चैलेंज आया था साउथ अफ्रीका में, हमने वहां पर मैच जीता, 3-1 से हमने सीरीज वहां पर जीती। इसके अलावा हमने बांग्लादेश को हराया है, श्रीलंका को श्रीलंका में जाकर के हराया। T20 की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब हम ODI की बात करते हैं तो श्रीलंका में जाकर के हमें हार का सामना करना पड़ा। फिर टेस्ट मैच में बांग्लादेश को हमने जरूर हरा दिया, न्यूजीलैंड ने आकर के 3-0 से हमें अपने घर पर हरा दिया। फिर एक मैच जीतते हैं ऑस्ट्रेलिया में, एडिलेड हार जाते हैं, और ब्रिस्बेन की अभी कहानी आप लोगों को पता ही है। इसी पर चर्चा भी करेंगे कि क्या अब बारिश की वजह से ही ये टेस्ट मैच बचेगा। बहुत मुश्किल है ये कहना, बिकॉज जिस तरीके से बैटिंग हो रही है उसे देख करके तो लगता है कि अब जाएंगे तब जाएंगे। एक में KL राहुल को छोड़ करके किसी भी बैट्समैन को देख करके वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। कप्तान रोहित शर्मा अगर एकदम चमत्कारी इनिंग खेल जाएं, अभी पिछले 12 इनिंग्स में रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं आए हैं, कि नहीं? मैं गलत बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर कोई चमत्कारी इनिंग कल आकर के खेल जाते हैं तभी तो कहा जाएगा कि हां ठीक है यार, मैच बच जाएगा, या तो फिर बारिश की वजह से मैच बचे। हालांकि मैं आपको बताऊं, जो स्थिति इस समय नजर आ रही है, अगर 5वें दिन भी खेल हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं कि ऑस्ट्रेलिया 16 विकेट लेकर के चला जाएगा भाई। अभी आपने 4 विकेट गंवाए हैं 51 रन पर, 6 विकेट आपके पास में हैं, तो इधर 6 विकेट और उधर अगर सेकेंड इनिंग में 10 विकेट, 16 विकेट है। जिस तरीके से आप लोग बैटिंग करते हुए देखा है भारतीय टीम के बल्लेबाजों को, जिस तरीके से हमारे बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आकर के एक दिन में 16 विकेट लेकर के जा सकता है। भारतीय टीम के साथ में कुछ भी हो सकता है। एक टीम ऐसी है जो कि 121 रन अपने घर पर नहीं चेस कर पा रही है। वो टीम ब्रिस्बेन में जाकर के घुटने टिका रही है, बिल्कुल घुटनों के बल आप बैठ गए। विराट कोहली से लेकर के यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल से लेकर के ऋषभ पंत, एक एक करके सभी प्लेयर्स पर चर्चा करते हैं। यशस्वी जायसवाल, बहुत प्यार से इनका नाम दिया था भाई, रन सम्राट। लगा था कि रनों का अंबार लगाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के पहली पारी में आउट हो गए, दूसरी पारी में 161 रन बना दिया यशस्वी जायसवाल ने, और लगा कि अब ये पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। इतनी क्रिकेट हम सब ने खेली है, हम सब ने देखी है कि हम ये उम्मीद नहीं करते कि हर इनिंग 161 रनों की हो, है कि नहीं? ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फैंस इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं ना भाई कि आप कम से कम 50 रन, 60 रन, या फिर ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर अगर आप जा रहे हो तो कम से कम 15 ओवर तो खेलो। मैक्स स्विनी कौन से ऑस्ट्रेलिया के लिए रनों का अंबार लगा रहे हैं, लेकिन वो मेक श्योर कर रहे हैं कि 20 ओवर तक मैं टिका रहूंगा, मैं खेलता रहूंगा। ओपनर बल्लेबाज कम से कम गेंद पुरानी तो करने के लिए वो तैयार हैं। हमारे बल्लेबाज तो गेंद पुरानी होने से पहले पहले खुद पुराने हो रहे हैं। आप एक बात बताओ, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि सबसे बड़ी जो कमजोरी है भारतीय टीम की, वो इनके बल्लेबाज हैं। आप टेस्ट मैच को पता नहीं T20 के अंदाज में खेलते हो। आप 35 ओवर 40 ओवर की बैटिंग करोगे तो टेस्ट मैच आप नहीं जीतोगे, बिल्कुल नहीं जीतोगे। या तो आपकी गेंदबाजी लाइनअप इतनी अच्छी हो कि सामने वाली टीम को आप 25 ओवर में ऑल आउट कर दो। लेकिन अभी तो टीम ने, ऑस्ट्रेलिया ने 117 ओवर की बैटिंग की आपके खिलाफ में, और आपने अब तक मेरे ख्याल से 17 ओवर की बैटिंग की है, और 51 रन पर आपके 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। इसके अलावा आप इनको देख लीजिए, शुभमन गिल को। मैंने कहा था कि एक हमारे दोस्त ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि सर आप सही कह रहे हो कि
शुभमन गिल तुम्हारा ध्यान किधर है, मैच तो ब्रिस्बेन में इधर है। बात आपने सही कही, मैं वो गाना रिकॉल कर रहा था, मुझे आया नहीं, मेरे दोस्त ने कहा कि भाई ये गाना है कमेंट सेक्शन में, और बात बिल्कुल सही है। पता नहीं कहां फोकस है शुभमन गिल का, किधर ध्यान है ये समझ में नहीं आ रहा है। आड़े तिरछे शॉट मारना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के इसी शुभमन गिल ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, भौकाल मचा दिया शुभमन गिल ने, और एकदम ही खोखले निकले बैटिंग में, एकदम जीरो बट्टा सन्नाटा। और शुभमन गिल यार देखो, इंडिया में रन कर रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ में शतक लगाते हैं, हम सब तारीफ करते हैं, लेकिन मतलब अगर आप जेन्युइन क्रिकेट लवर हैं, जेन्युइन क्रिकेट फैंस हैं, बांग्लादेश कितनी बड़ी टीम है यार, आपको भी पता है। अब अपने घर पर आप वेस्ट इंडीज को बुला करके पीट दो तो कितने बड़े टीम आप बन जाओगे, ये ठीक नहीं है ना। रन बनाने तो इंग्लैंड में जाकर के रन बनाओ, रन बनाने तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के रन बनाओ। क्या ये बना रहे हैं रन? नहीं बना रहे। साउथ अफ्रीका में बना रहे हैं रन? नहीं बना रहे। यशस्वी जायसवाल के साथ में भी वही हाल है। दक्षिण अफ्रीका में जायसवाल कंप्लीटली फेल हुए, ऑस्ट्रेलिया में आकर के 161 रन ठोका, लेकिन उसके बाद से 3 पारी इनकी अच्छी नहीं आई है जायसवाल की। समझना पड़ेगा, एक कहते हैं ना कि अपने आप को जमीन पर रख करके काम करना पड़ेगा। जायसवाल के लिए भी मैं ये बात कह रहा हूं, अच्छी बात है आप, मतलब आज भी मैं देख रहा था कि इंडियन क्राउड के साथ में नाचते हुए नजर आ रहे थे यशस्वी जायसवाल, जब उनकी बैटिंग आनी थी उससे ठीक पहले फील्डिंग करते हुए फाइनल के क्षेत्र में। ये तमाम चीजें बहुत अच्छी लगती है, आप फैंस के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, लेकिन हम जैसे फैंस अल्टीमेटली जायसवाल को उनके रन के लिए जानते हैं। हम जैसे फैंस विराट कोहली को उनके रन के लिए जानते हैं, ना कि लड़ाई झगड़े के लिए, ना कि एग्रेशन के लिए, ना कि बाकी चीजों के लिए। कम ऑन, इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। रन आएंगे तो आप सुपरस्टार होगे, रन आएंगे तो आप अपनी टीम के लिए काम करोगे, रन नहीं आएंगे तो आप अपनी टीम के लिए कुछ नहीं काम कर रहे हो, आप अपनी टीम को बीच मझधार में छोड़ करके जा रहे हो। यही तो हुआ है आज भारतीय टीम के साथ में। अब सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल पर आप निर्भर करते हो कि केएल राहुल भाई आप टिक करके बैटिंग करना और भारतीय टीम के लिए ओवर्स को खाना। यही मैं कह रहा हूं, ओवर्स खत्म करना, खाना, यही काम है आप भारतीय टीम के बल्लेबाजों का। क्योंकि ये मैच तो गया आपके हाथ से, अब तो जीतने के लिए आप खेलोगे नहीं मैच, ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ हो जाए यही आपके फेवर में रिजल्ट जाएगा। बाकी मेलबर्न में देखेंगे, बाकी सिडनी में देखेंगे, लेकिन रोहित शर्मा के लिए, केएल राहुल के लिए हम सब प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ये कम से कम टिक करके बैटिंग करें और कोशिश करें कि जितने रन बन जाएं, कम से कम फॉलो ऑन ऑस्ट्रेलिया ना दे हमें। ऐसा ना हो जाए कि कल बैटिंग करने के लिए आए, ऑल आउट हो गए 70, 80, 100 रनों पर, और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि दोबारा बैटिंग करने के लिए आओ, तब तो भाई साहब भद पिट जाएगी, तब तो इनिंग से हारेंगे। बारिश की भी संभावना है कल, इस पर मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दूंगा जैसे भी फॉरकास्ट होगी। लेकिन अब जो बोरिया बिस्तर है वो केएल राहुल को ही समेटना है और रोहित शर्मा को ही समेटना है। कल बहुत बड़ा दिन है इनके लिए, देखते हैं कब तक मैच आगे लेकर के ये चलते हैं और कब तक ये मैच बचाते हैं। बाकी बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, हर एक खबर आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपना प्यार बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।